नमस्कार, मैं संदीप सिहारे सभी प्रभु प्रेमी भक्तों का यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह ईश्वर गीता का 10वां अध्याय है। सभी अध्यायों में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। महादेव शंकर जी ने ऋषि मुनियों से कहा, आलिंग अर्थात जो चिन्ह रहित है, अद्वितीय अव्यक्त लिंग को ब्रह्म कहा गया है। वह स्वयं प्रकाश रूप परम तत्व परम व्योम में अवस्थित है, जो निर्गुण विशुद्ध विज्ञान रूप अक्षर और अव्यक्त कारण रूप है। उस परम पद का विद्वान लोग साक्षात्कार करते हैं, जिसे वेद में हेतु रूप कहा गया है। उस परम ब्रह्म का शांत संकल्प वाले तत्परायण और नित्य उनके भाव से भावित लोग साक्षात्कार करते हैं। मुनि श्रेष्ठों, अन्य किसी प्रकार मेरा दर्शन नहीं हो सकता। ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है जिससे उस परम तत्व को जाना जा सके। इस परम ज्ञान को केवल विद्वान ही जानते हैं। इसके अतिरिक्त सभी कुछ अज्ञान स्वरूप है, जिससे यह सारा जगत उत्पन्न है। जो निर्मल सूक्ष्म निर्विकल्प तथा अव्यय ज्ञान है, वही मेरा आत्म रूप है, ऐसा विद्वानों का कहना है। जो उस परम तत्व को अनेक रूप देखते हैं, वे भी परम निष्ठा का आश्रय ग्रहण कर, भक्ति का आश्रय ग्रहण कर, अद्वितीय अविनाशी तत्व का ज्ञान प्राप्त कर उसी परम तत्व को देखते हैं। और जो दूसरे लोग पुनः एक या अनेक रूपों में परम तत्व रूप ईश्वर का भक्ति द्वारा साक्षात्कार करते हैं, उन्हें उस ब्रह्म का स्वरूप ही जानना चाहिए। वे वस्तुतः नित्यानंद स्वरूप निर्विकल्प तथा सत्य स्वरूप परमेश्वर को अपनी आत्मा में देखते हैं। यह वस्तु स्थिति है। अपने अव्यक्त परम आत्मा में स्थित शांत श्रेष्ठ परम तत्व के परमानंद स्वरूप सर्वव्यापी तत्व की वह उपासना करते हैं। यही परम मुक्ति है। विद्वान इसे मेरा उत्तम सायुज्य नामक मोक्ष कहते हैं। निर्वाण ब्रह्म के साथ एक और कैवल्य रूप से वह जानते हैं। ये परम शिव आदि मध्य और अंत से रहित हैं। यह अद्वितीय तत्व हैं। यही महादेव हैं, ईश्वर हैं। इसलिए इन्हें जानने से मुक्ति मिल जाती है। वहाँ अर्थात परम तत्व परमेश्वर में ना सूर्य प्रकाशित होता है, ना चंद्रमा, ना नक्षत्र, ना अग्नि और ना ही विद्युत। उसी के प्रकाश से सारा विश्व प्रकाशित होता है। वह नित्य प्रकाश अचल एवं सद रूप से प्रकाशित है। जो परम बृहत विशुद्ध तत्व निर्विकल्प ज्ञान स्वरूप और नित्य उदित हुआ ज्ञान से ही प्रकाशित होता है। उसी में ब्रह्म ज्ञानी लोग जिस नित्य अचल तत्व का दर्शन करते हैं, वही ईश है। सभी वेद पुरुष को नित्य आनंद रूप, अमृत रूप और विशुद्ध सत्य स्वरूप कहते हैं और ओम इस प्रणव के द्वारा उस ईश्वर का ध्यान करते हैं। परम आकाश के मध्य में एकमात्र अद्वितीय देव शिव ही प्रकाशित होते हैं। वहाँ ना भूमि है, ना जल है, ना मन है और ना अग्नि। इसी प्रकार प्राण, वायु, आकाश, बुद्धि तथा अन्य कोई चेतन तत्व वहाँ नहीं है। यह मैंने सभी वेदों में निहित परम रहस्यमय ज्ञान रूपी अमृत का आपसे वर्णन किया। किसी निर्जन प्रदेश में जो साधना करते हैं, वह योगी ही इस ज्ञान को जान पाते हैं। इस प्रकार से ईश्वर गीता का यह 10वां अध्याय समाप्त हुआ।